अपने यहाँ पर एक डेस्क खोल दीजिए। अडानी ग्रुप तो बिजली मीटर लगा रहा है, स्मार्ट मीटर मान लिया, बट उसके बाद उसमें आने वाली दिक्कतों के लिए हमारे काशीपुर की जनता में से कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर उसको डाउट भी आ रहा है कि यार मेरा कंजम्पशन इतना नहीं था लेकिन इतना हो रहा है, तो प्लीज उसको चेक करा लीजिए, रीचेक करा लीजिए। अगर उस पर्टिकुलर मीटर में कोई फॉल्ट की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसका मीटर चेंज करा दीजिए, क्योंकि वो तो निःशुल्क है। और बिजली विभाग ने इस बात, हमारे अधिकारीगण, हमारे एसडीओ, हमारी जेई, सब लोग इस काम को कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो मैं तो सिर्फ निवेदन कर सकता हूं, मैं काशीपुर का मेयर जो आपने बनाया उसके नाते भी मैं अडानी ग्रुप का कोई फेवर करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बहुत सीधी सच्ची बात है, मत छोड़िएगा अगर अडानी ग्रुप के मीटरों में भी कोई दिक्कत आती है तो। मैं आया हूँ एक नई टेक्नोलॉजी, समय बदल रहा है, एआई का जमाना आ गया, और अभी हम में से कई लोग जो मेरे और मेरे से उम्र के ज्यादा लोग हैं, 90% तो समय के साथ हम चल भी नहीं पा रहे हैं डॉक्टर साहब। तो घर में बच्चे बड़े हुए थे, उनसे कहते, मैं खुद ही कहता हूँ, अरे बेटी जरा देखना इस चीज को बुक करा देना। हम सोचते हैं कि यार ये मुझे एक रुमाल खरीदना था, अभी मुंह से निकलता है, पता लगा ऑर्डर भी हो गया। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी के साथ चलने में कभी भी नुकसान नहीं होता है, ये बात बिल्कुल तय है। और हमें ये कहना चाहिए कि इसमें जो चीजें लिखी हैं, मैं यहाँ से पढ़कर क्या सुनाऊंगा, आप सब लोगों को इस पैम्फलेट को पढ़ना चाहिए। मैं बैठकर इसको पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद जो इसके फायदे हैं उसमें एक लाइन में एक बात कहूंगा कि आपके घर में लगा हुआ स्मार्ट मीटर अब बिजली विभाग के हाथ में नहीं है, आपके खुद के हाथ में है। ये सबसे बड़ा फर्क आएगा। मैं निवेदन करने आया हूं, आप लोग अवेयरनेस के साथ, और आवास विकास एक ऐसी जगह है, यहाँ सभी लोग, मैं जानता हूँ कि सब लोग यहाँ पर हमारे कहना चाहिए हिट क्लास से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, बहुत समझाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ काफी मीटर तो लगे होंगे। और ये जो 23 तारीख है आज, ये जो पखवाड़े का समापन है, आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इनके प्रचार प्रसार के पखवाड़े का समापन है। इसको ये मत मान लीजिएगा कि आज से ये लगने बंद कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है स्मार्ट मीटर पखवाड़े जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें ये कार्यक्रम जो है 9 फरवरी से लोगों के बीच में जाकर स्मार्ट फरवरी तक जो है चल रहा था। इसमें एक स्मार्ट पारदर्शी और कुशल विद्युत प्रणाली की ओर मीटर लग रहे हैं, तो ये कार्यक्रम पीसीएल के द्वारा जो है दिन बाद कराया जा रहा था। और आज जो इस कार्यक्रम का जो है समापन समारोह है, देख सकते हैं फिलहाल ग्रुप का नहीं सुन रहा है कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर दीपक सुनने के द्वारा किया गया है। और मैं तो किधर जाने वाला हूँ, महापौर दीपक बाली फिलहाल किसी भी टाइम कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। फिलहाल वो मैं बैठा हूँ, वो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जो आप लोगों ने दी है। अभी सभी लोग यहाँ पर आए इतनी संख्या में, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है आप लोगों का, क्योंकि अब फिर यहाँ से आगे अपने काम पे जाना ही है जो आप लोगों ने सोच रखा है। तो मैं नक्सल एक और बात भी कहने जा रहा हूँ। अभी हमने एक प्रयास और किया है कि लोगों के अंदर सामाजिक दायित्व का बोध कराने के लिए अब हम हर घर में, अभी इस महीने होली के बाद टेंडर कर देंगे, और मेरा प्रयास है कि मई तक हर घर में 2-2 डस्टबिन पहुंचा दूं निःशुल्क। क्योंकि मैं जब इसके डेप्थ में गया, सब कह रहे हैं सूखा अलग करो, गीला अलग करो। मैं अपना पूछता रहा सूखा क्या होता है, गीला क्या होता है, तो 100 में से उस समय 10-20 लोग बता पा रहे हैं सूखा गीला क्या होता है। हम उस डस्टबिन पर प्रयास कर रहे हैं, इनबिल्ट कराए, लिखा हुआ हो ये सूखा है तो इसमें क्या क्या है, और ये गीला है इसमें क्या क्या है। ये निःशुल्क तो होगा, लेकिन 50 रुपए वाली पर्ची दिखा के मिलेंगे, तो ये पर्ची 50 रुपए, तो वो भी लौट के इसी से तो खरीद रहे हैं, और कहां से खरीदेंगे। जो 50-50 आप दे रहे हो, ये भी जादू है। आपने 50 दिए, हम 250-300 के डस्टबिन 5 गुना करके आप पे भेजेंगे। तो सरकार फिर राय बढ़ाते हैं तो सरकार ग्रांट भी देती है, तो निःशुल्क डस्टबिन पहुंचाएंगे। और स्वच्छता में मैंने निवेदन पहले भी किया है, हमेशा किया है, कि आप एक घटना आप ही लोगों पे कह देता हूँ, जो आवास विकास के यहाँ पर जिम्मेदार लोग बैठे हैं उन्हीं को बता देता हूं कि उनके क्या करने से क्या हुआ है। जिस पार्क में सभा हो रही है, आप देखिए जरा इसको, ठीक है।
मेरी जिम्मेदारी थी, टाइम लग जाएगी, वो सब करा, लेकिन इसकी खूबसूरती को किसने बना रखा है? आप लोगों ने। कैसे जब मुझे कोई कहता है ना पार्क बना दीजिए, अच्छा लगता है, लेकिन जब वो 1 साल बाद कहता है साहब थोड़ा पार्क का रख रखाव करा दीजिए, तो मैं ऐसे देखता हूँ ऐसे कि रख रखाव ये तो आपके हाथ में है। अपने घर में पौधा लगा रहे हैं आप, इस बालकनी से खड़े होकर इस पार्क को देख रहे हैं। अगर एक पेड़ आप यहाँ पर लगा के उसे पाल देंगे तो आप ही को तो सुंदर लगना है। वो सुबह सुबह पीछे वाला पार्क देखिए, बिस्टोल साहब बैठे हैं, तो ये तो आप, ये इस पे किसका पैसा लगा है? दीपक बाली थोड़ी पैसा करके लाया है, हम ही सब लोगों का तो लगा है। तो इसको संभालने का जिम्मेदारी हमारी है। जब मैंने कहा, शुरुआत करी कि कूड़ा ना फेंके इधर उधर, ये शहर भी है आपका घर, आना समझ में शुरू हुआ लोगों की। ऐसा नहीं है, काशीपुर की जनता बहुत बढ़िया समझती है कैसे मैं डेटा पे काम करने वाला आदमी हूँ। 5-6 लाख रुपए यूजर चार्ज आता था अभी 2 महीने पहले तक, अब 12 लाख रुपया हो गया और इस महीने 18 हो जाएगा, तो दे तो रहे हैं। उन वालों को भी दिखा दिया मैंने, कहा भैया ये 0-0 आ रहे हैं, चल नहीं पाएगा 0। ये जितने घर उतने 50 रुपया, और जितनी दुकानें उसके हिसाब से शुल्क देना ही पड़ेगा। नहीं देने का मतलब नहीं है, क्योंकि 40,000 में से 10,000 लोग देंगे तो आप बोलो 50 के 100 कर दो, 100 के 200 कर दो। इस वाली लाइन पे नहीं चलूंगा, 50 ही रहेगा, लेकिन 10,000 अगर दे रहे हैं तो 40 के 40,000 से देंगे। आय बढ़ाने के इसी तरीके पे काम करेंगे सबसे। तो कुल मिला के जन सहभागिता जो मुझे मिल भी रही है, और फिर भी अगर कोई नहीं सुनेगा तो मेरे पास स्कूल के बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो पकड़ लेंगे हाथ के, नहीं फेंकने देंगे, नहीं फेंकने देंगे, वो सेना तैयार हो रही है। जा रहा हूँ स्कूलों में, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। आप लोगों के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था, 8 चौराहों का निर्माण होना था 34 करोड़ की लागत से। 2 चौराहों का टेंडर हो गया है, 20 मार्च से शुरू काम हो जाएगा। महाराणा प्रताप चौक का काम 8 करोड़ से होगा, पहले फेज में 5 करोड़ होते होते 3 करोड़, और स्टेडियम वाले चौराहे का काम 4 करोड़ से होगा। तो शहर को अब वार्डों से निकल के थोड़ा सड़कों पे बाहर की तरफ आ रहा हूँ कि अब शहर अगले 1 साल में खूबसूरत दिखना शुरू करे। तो आप सब लोग सहयोग करते रहिए। अभी कूड़े के जो पॉइंट है वो 139 पॉइंट है पूरे शहर में। अभी हम बोर्ड लगाने जा रहे हैं कि ये कूड़ा पॉइंट नहीं है। अब ये वैसे ही है, जब बोर्ड लगा है फिर भी कोई फेंक रहा है तो 20 लोग तो ऐसे देखेंगे ही ना उसे, जब यार इतना बोर्ड लगा है, तो वो ऐसा है कि वो लौट के घर ही पहुंच जाए अपना कूड़ा लेके, और फिर गाड़ी आए तो उसमें डाल दे। तो कई चीजों से समय लगेगा। जब 50 साल नसों में डाला गया है कि बेटा जरा कूड़ा बाहर फेंका, तो 2-3 साल तो लग सकते हैं कि बेटा जरा कूड़ा गाड़ी में डाला। वो गाना बजता है, कई लोग लेटे रहते हैं, उसकी धुन सुनते रहते हैं, उठते ही नहीं है, तो गाड़ी चली गई, फिर निकलते हैं बाहर। तो कुल मिला के हम सब लोग अपने समाज को बेहतर कर सकते हैं खुद सहयोग करके, और इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया। मैं बिजली विभाग का, यूपीसीएल का इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि अभी ये तो स्मार्ट मीटर इनके काम की चीज है, इसलिए इतना बढ़िया बढ़िया टेंट लगाया, मंच बनाया, ये है। लेकिन मैंने कहना शुरू किया और उन्होंने करना शुरू किया कि वार्डों में भी कैंप लगाइए, लोग आपके पास तक ना आए अपनी समस्या लेके, पैसे जमा करने, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो कर दिया। यहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर को और बड़ा करके क्षेत्र के हिसाब से कैपेसिटी बदलनी शुरू कर दी। उसका अभी नए ट्रांसफार्मर आने वाले हैं, खंबे आ गए हैं। अभी कुछ खंबे हमें चेंज कराने थे, हमारे माननीय सांसद जी ने, हमने चिट्ठी लिखी कि ये 90 खंबे हैं जो 20 सड़कों पर हैं, उन्होंने अपने हिस्से का मार्जिन सांसद दीदी से दे दिया, जल्दी वो भी शुरू होगा। तो अभी विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, और जब विभाग और अधिकारी अच्छा काम करेंगे तो मैं मंच से तारीफ करूंगा, और नहीं करेंगे तो मैं मंच में वही करूंगा जो मैंने अभी 6 दिन पहले करा है। बड़ी सीधी बात है, और देख लिया होगा, मैं चाहता नहीं था, शिकायतें बहुत थी, मैं क्या करूँ। अब जनता के लोग खड़े होकर कहेंगे तो फिर उस पर एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप लोगों ने तो मुझे नुमाइंदा बनाकर भेजा है वहाँ पर, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो एक बार फिर से यूपीसीएल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो राष्ट्र के लिए मैंने रखा था कि जो अपनी सभी व्यवस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी मानकर, इसीलिए मैंने शुरू में नाम नहीं लिया, मैं उनके लिए 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा। ऐसा मेरा छोटा भाई
आपके द्वारा भेजा गया नगर निगम सहयोगी के रूप में काम कर रहा, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा, ऐसा मेरा छोटा भाई पुष्कर बिष्ट जी। पुष्कर बिष्ट को मैं देखता हूँ दिन रात। आप बताइए यहाँ जो लोग बैठे कुछ कर रहे हैं नहीं पुष्कर बिष्ट जी? क्योंकि मैं अपने लिए भी पूछ, और मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी पूछ लेता हूँ। आप तो महान। तो ऐसे लोग जब साथ में होते हैं सहयोगी के रूप में तो काम आसान हो जाते हैं। मैं देखता हूँ दिन रात कि जनता के बीच में मैं यही चाहता हूँ कि ये समस्याओं को देखें, समझें, जो ये दूर करा सकते हैं ये कराएं, और जो मैं कर सकता हूँ उसके बाद जो मुझसे नहीं हो रही वो मैं करूंगा, और जो मुझसे भी नहीं होगी तो उन्हें लेके जाऊंगा और वहां से करा कर जाऊंगा। तो काम बेहतर हो रहा है और बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम के लिए ही आप लोगों ने चुना है और एक पॉजिटिविटी शहर के अंदर मैं महसूस करता हूँ। लोग हमारे बहुत सकारात्मक हुए हैं, लोगों को उम्मीदें हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, उनकी सरकार से जो उम्मीदें पूरी हो रही हैं। और अच्छा हुआ याद आ गया, 1 तारीख को नगर निगम के मैदान में मैंने अपने पूरे परिवार के साथ, वो वाले परिवार में तो अब 7-8 घंटे रह पाता हूँ मुश्किल से, तो बाकी तो इधर आप ही सब लोगों के बीच में रहता हूँ। सबके साथ होली का एक समारोह रखा है, होली मिलन समारोह, तो वहां पर भोजन भी सब साथ करेंगे। और हमारी बहनें बिल्कुल आने से ना घबराएं कि क्या व्यवस्था होगी, ऐसा अरे बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, चिंता मत कीजिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो आप लोग इस बार उनके साथ होली मनाने का विचार आया और आप सभी लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 तारीख को बाकी और माध्यमों से आप तक सूचना पहुंचेगी, कार्ड भिजवाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिर भी भैया किसी पे पहुंचने से रह जाए तो ये मान लेना कि मैं तो जा के दे दे रहा हूँ कि भाई ये रह गया, ये तो पड़ोसी बता देगा मेरे पास आ गया तो इसे भी अपना ही मान गए। तो सब लोग आइएगा जरूर। मैं मंच के माध्यम से आप लोगों का निवेदन कर रहा हूँ, 1 तारीख को 11 बजे नगर निगम प्रांगण में लगभग 4 घंटे हम लोग बड़े अच्छे कलाकार भी उसमें आ रहे हैं होली के लिए, हमारे पर्वतीय समाज से भी आ रहे हैं, पूर्वांचल से भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर होली का प्रोग्राम साथ बनाएंगे। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ भी होली खेलेंगे, आप सब लोग आइएगा जरूर। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। धन्यवाद हमारे काशीपुर के जन के नेता महापौर जी। देखिए डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार और राज्य सरकार, उनके 3 ही मूल मंत्र हैं, विस्तार, सरलीकरण और समाधान। और हमारे महापौर जी जब से काशीपुर की आपने बागडोर संभाली है, आपने हमेशा ही समाधान करा, चाहे वो जनता दरबार के माध्यम से करा हो चाहे व्यक्तिगत करा हो। मैं यहाँ पर फिर से यूपीसीएल के जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, हमारे अजीत यादव जी और हमारे विवेक कांडपाल जी, एक्शन साहब वाजपेयी, हमारी एसडीओ मैडम है मिश्रा जी, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे महापौर जी ने आप सभी को बता दिया है। मैं 1 मिनट और लूंगा महापौर जी, 1 मिनट। मैं बताना चाहता हूं महापौर जी, मैं यहाँ का पार्षद होने के नाते लगातार यहाँ की सम्मानित जनता स्मार्ट मीटर लगाने को लेके हमेशा मुझसे प्रश्न पूछती है, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर घर अधिकतर हमारे आवास विकास में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। मैं चाहता हूँ सभी लोग एक बार आवास विकास सम्मानित जनता के ताली बजाकर स्वागत करें, क्योंकि वो लोग जान चुके हैं, क्योंकि जैसे जीवन स्मार्ट है तो ऐसी बिजली भी स्मार्ट है। तो मैं महापौर जी आपको बताना चाहता हूँ, लगातार अभी 1 साल पहले कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन हमारे यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, हमारे एक्शन साहब हो गए, विवेक कांडपाल जी हो गए, एसडीओ मैंने समझाया तो सब चीज को समझे और आज घर घर स्मार्ट मीटर लग रहा है। मैं फिर से यूपीसीएल बिजली विभाग का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आवास विकास में अपना कीमती समय निकालकर चाय नाश्ते के लिए यहाँ पर आए। आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मैं मेरे साथ को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सभी लोग यहाँ सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है तो सभी लोग सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। एक बार में कर लीजिए, एक बार में कर लीजिएगा। हाँ सर, ये जो स्मार्ट मीटर को लेकर जो पखवाड़ा चल रहा था उसमें किस तरीके से, देखिए आज यूपीसीएल के द्वारा यहाँ पर जो पखवाड़ा चल रहा था प्रचार, इसमें यहाँ पर काशीपुर के आवास विकास में इसका समापन हुआ है और यहाँ पर सम्मानित हमारी जनता जो है आवास विकास की वो भी पहुंची हुई है। और यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी ये बताया है कि स्मार्ट मीटर से क्या क्या फायदे हैं, पैम्पलेट के माध्यम से है
और जब चीजें बदल रही हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ चलने में हमेशा फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। स्मार्ट मीटर से सीधी सी बात है कि जो बिजली का मूल्य कई बार गड़बड़ कर आता था, ये चीजें आता था, जो यूपीसीएल के अंडर में जो उनके हाथ में होता था बिजली का बिल, वो अब आपके हाथ में है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऐप के माध्यम से आप हर मिनट का डाटा ले उसमें देख सकते हैं कि आप कितने रुपए की बिजली इस समय खर्च कर दी है, कितने खर्च कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि बिजली की हमें जो हमारे यहाँ पर वेस्टेज हो रही है मेरे घर में मान लीजिए, तो आप उसको रोक सकते हैं, उसके लिए भी एक प्लान कर सकते हैं। और जब ये मीटर लगने शुरू हुए थे लगभग आज से 6-7 महीने पहले, तो काशीपुर में पहला स्मार्ट मीटर मैंने खुद खड़े होकर अपने घर में ही लगवाया था और मुझे उससे कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। सर आपके पास भी शिकायतें आई थी कि स्मार्ट मीटर जो है उसमें बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, उसमें आपने भी कुछ स्टेप्स लिए थे, यूपीसीएल को कुछ दिशा निर्देश दिए? हाँ देखिए, ऐसा होता है कि जब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आया है तो हो सकता है किसी मीटर में कोई दिक्कत आ गई हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब मेरे पास तक ये आया तो मैंने भेजा वहाँ पर और यूपीसीएल के अधिकारियों ने देखकर उस शिकायत को दूर करा। और ये स्मार्ट मीटर वैसे भी निःशुल्क है, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पीस में कोई दिक्कत आ गई है तो वो चेंज किया जा सकता है। और किसी प्रकार की अब कोई शिकायत कहीं से भी मुझे, मैं कहूँगा बल्कि पिछले 2-3-4 महीने से एक भी स्मार्ट मीटर को लेकर मुझे शिकायत नहीं आई है। सर जो स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा उनको क्या कहना है? नहीं देखिए, क्यों नहीं लगाएगा, सवाल यही है। जब हम ये मानते हैं कि साहब मैं ये नहीं करूंगा, तो अगला सवाल आता है कि क्यों नहीं करेंगे आप, क्या वजह है। तो अगर आपके पास कोई कहना चाहिए कि वाजिब कारण होगा तब तो आपकी बात ठीक है, नहीं तो आपको, ये सामाजिक भी काम है, जन सहयोग के साथ इस काम को होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई बेहतर कारण नहीं है तो आपको स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर 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 मैं यहाँ मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि सब तक मेरे यहाँ 2 मीटर लगे, दोनों मीटर मेरे बदलवा करके इसमें 8 मीटर लगा दिए जाए। बहुत बढ़िया। हेलो, जिसकी अगर कोई शिकायत है वो यहाँ से मिलके जाएगा, ठीक है? वो जाएगा नहीं। हमारी एचओ मैडम बैठी है, अभी आपको शिकायतें आई तो समाधान करेंगे। एचओ मैडम प्लीज। अपनी वीडियो से सबको यही सीखना चाहिए, तो आओ तुम भी सीखो इस जादूगर से।